अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो कथा शेयर उन्होंने करी, पहली बात तो ये है कि ये जो भी कथा हमारे तक इस तरीके से पहुंचती है, उसकी एग्जैक्ट सरकमस्टांशियल उस वक्त की अवस्था क्या होती है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हमारे पास होती नहीं। इस तरह की इतनी कथाओं से कोई बहुत ज्यादा फेथ बनाने या बिलीफ बनाने या विश्वास बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन एटीट्यूड जो होता है वो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। कहीं पे कैसा होता है, कहीं पे कैसा होता है, और कहीं पे किसी तरह से होता है। और किसी भी समझाने वाले ने किसी एक बात को किसी एक जगह पे अपोज किया होता है और किसी दूसरी जगह पे उसी बात के लिए उन्होंने जोर दिया होता है। एनी हो, जो इस कथा से अपेरेंटली जो चीज सामने आती है वो ये बताई गई कि जी एक गुरु के दो भगत हैं। एक भगत चुपचाप हर चीज पे यस सर, बस वो यस सर बोलने वाला है कि जी उसने यस करते जाना है। और दूसरे वाला जो है वो जगह जगह उनको रोक के क्वेश्चनिंग करके आर्ग्यू करके वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करता है, वियन करता है और चमत्कारियां देखता है, अपने फेथ को बढ़ाता है, अपने विश्वास को बढ़ाता है। अब जो भाई मर्दाना की वहां पे नेचर दिखाई गई या जिस तरीके से उनके बारे में शो किया गया, बताया गया, वो ये था कि जी वो अपने गुरु के साथ अक्सर आर्ग्यू करता था, अक्सर क्वेश्चन करता था और उनको जगह जगह पे इस तरीके से उनके सामने पेश आता, जैसे इस कथा में आया कि ये एक गेहूं के खेत से गुजर रहे हैं और उन्होंने चूंकि कहीं पहले से सुन रखा था बाबे गुरु नानक देव जी का ये एस्पेक्ट कि जितना भी भोजन होता है, जितना भी अन्न होता है, वो आपके पेट में जाता ही तभी है जब खाने वाले का उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। उनके समझाने का मकसद ये था कि आप किसी दूसरे का अन्न खा ही नहीं सकते। आप ये मत समझें कि आप किसी दूसरे का अन्न खाएंगे। आपने अगर चोरी करके भी अन्न खाया है ना, तो आप ये ना समझें कि आपने किसी दूसरे का अन्न खाया है। ये अन्न तो था ही आपका और ये आपका ही इस पे नाम लिखा हुआ था। ये तो खाना ही आपने था। अब सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आपने इस अन्न को चोरी करके खाया है या जायज तरीके से खाया है। ये अन्न ने तो हर सूरत तेरे तक पहुंचना था। उस पहुंचने के वाया में तुमने क्या किया है, ये तुम्हारे ऊपर है। तुमने इतना सब्र किया, इतना वेट किया कि ये तुम्हारे हिस्से का अन्न था और ये आराम से तुम्हारे हिस्से तक पहुंच जाता, तुम्हारे पेट तक आ जाता, तुम्हारे आगे आ जाता। तुमने तो सब्र नहीं किया। तुमने कहा कि चलो जी मैं इधर से जाते हुए ये समोसा उठा के खा लूं, मैं इधर से जाते हुए ये बर्फी की डली उठा के खा लूं, मैं इधर से जाते हुए ये आम पकड़ के उठा लूं, मैं इधर से जाते हुए किसी के घर से जनाब लस्सी चुरा के खा लूं, मैं फला। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ था और ये आपने ही खानी है। मगर आप उस चीज को प्राप्त कैसे करते हो, हासिल कैसे करते हो, ये डिपेंड। अब ये चूंकि प्रीवियस कहीं ये डिस्कशन भाई मर्दाने साहब ने सुनी होगी, खटकदी होगी, ते उत्तों हुण आ गया गेहूं दा खेत ते सिट्टे लगे हुए सी, सिट्टे पक्कण वाले सी, ते दिल किद्दां होना है भाई साहब दा कि किधरों एक सिट्टा फड़ा ते एवें मरोड़ा ते मारा मुंह च, देखां भला उस सिट्टे दे उत्ते मेरा नाम है या नहीं है। और अगर मेरा नाम है तो मैंने खाना ही खाना है, और अगर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ तो मैं खा नहीं सकता। और ये जो सिट्टा है, मैं तो जब भी चाहूं किसी भी सिट्टे को तोड़ के खा सकता हूं। अगर मुझे कोई ये कहे कि जी इसमें तेरा नाम नहीं लिखा हुआ, तो मैं तो उसी वक्त उसको झूठा कर दूंगा। मैं तो उसी वक्त उसको खा के दिखा दूंगा कि जनाब यह सिट्टा है जी, तुसी क्या सी जी तेरा नाम नहीं लिखा जाए, देखो मैं जनाब चबा गया जी, मैं खा गया। ये उनकी उस जो एक थ्योरी थी, उस थ्योरी को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। अब उन्होंने चलते हुए एक सिट्टा हाथ में लिया और कहा कि बाबा क्या इस पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। हुण सिट्टा चूंकि इन्हां दी टोटल कस्टडी च, इन्हां दे कब्जे च, ये चाहते सन
کہ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾएं ਬਾएं ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੜ ਜਾਵੇ ਬਸ ਉਸੇ ਦੀ। ਅਬ ਸਿੱਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਦਾਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਬਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਣਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਦਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਬਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਲਿਆ? ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਦੀ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਛੱਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਖਪਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਗਈ ਨਾ। उस गरज से इन्होंने दाना बाबे नानके के आगे किया, तो बाबे नानके ने कहा कि यार इसके ऊपर तो किसी मुर्गे का नाम लिखा होगा। ऐसे है कि होता यह है कि लिखा होगा कि मुर्ग खाएगा, कीड़ा खाएगा, किथे खाएगा, कौन खाएगा, चूचा खाएगा, बड़ा खाएगा, छोटा खाएगा, फीमेल खाएगा, मेल खाएगा, ऐ नहीं हुंदा। ये आगे की सारी डिस्क्रिप्शन है, ये रब करता है, सर्कमस्टांसेस सारे रब बनाता है, टाइमिंग सारे रब बनाता है। खुदा के बंदों को ज्यादा से ज्यादा इतनी सी चीज की अवेयरनेस होती है, आगे की नहीं होती है। टोटल नॉलेज सिर्फ रब ही की जात के पास होता है। अब उन्होंने उस दाने को देख के तो कहीं वो चीज देखते हुए बोला होगा यार इसके ऊपर तो मुर्गे का नाम लिखा हुआ, मुर्ग खाएगा इसको। भाई साहब ने सत्या सीधा दाना, अब जब सीधा दाना मारा तो सांस की नाली कहीं खुली थी, वो जाने जाके गया फंस, भी नहीं आता, तंग हो गया। तंग होया तो जनाब गया नाल वाले पिंड च, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੜ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਦਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਕ ਆਈ, ਉਹ ਛਿੱਕ ਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ भाई साहब गए मन, अच्छा जी ठीक हो गया। कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस या विजन मानने की इच्छा या डिजायर हमेशा से इंसानों में मौजूद रही है, मगर ये चीज रब को कितनी पसंद है और रब को कौन सी अदा पसंद है, रब बंदे के किस एटीट्यूड से ज्यादा खुश होता है, किस बिहेवियर से ज्यादा खुश होता है। अब कहने का मकसद ये है कि लेट से भाई मर्दाने को जब बाबा गुरु नानक देव ये बात बता रहा है कि यार दुनिया के कण कण के ऊपर खाने वाले भोजन के एक एक दाने के ऊपर, जर्रे जर्रे के ऊपर खाने वाले का नाम लिखा होता है, यानी जो जिसके भाग में वही खा सकता है। तो अगर हम इस फिलॉसफी को मान लें तो दुनिया में कहीं चोरी नहीं होगी, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। अगर बाबे नानक की ये फिलॉसफी, और ये एक एग्जैक्ट फिलॉसफी है, अगर हम इस फिलॉसफी को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं तो पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, कोई किसी का हक मारेगा ही नहीं। कोई जनरल मैनेजर अपनी फैक्ट्री में बंदे को रखते हुए अगर उसकी 18,000 लेबर की पे है तो वो कभी नहीं कहेगा कि तू 17,000 में आ जा, तू 16 में आ जा, तू 15 में आ जा, क्योंकि उसको पता है इसका हक मेरे घर में जा ही नहीं सकता, मैं उसको खा ही नहीं सकता, जो इसका हक है वो इस तक जाना ही जाना है। मेरे पेट में तो वही चीज जानी है जो मेरी है, अगर मेरी है नहीं है तो मैं उसको ले कैसे सकता हूं। और मजदूर को भी शांति मिल जाएगी कि अगर कोई मेरा हक है तो वो मेरा मालिक खा ही नहीं सकता, ले जा ही नहीं सकता, वो मेरे तक पहुंचे ही पहुंचेगा। हम मानते नहीं, उस न मानने की वजह से सारी दुनिया में उथल पुथल है। अगर ये शख्स बाबे नानके के सिर्फ बताने पे, सिर्फ इस थ्योरी देने पे अगर इस चीज को मानता है तो इसको फेथ होता है 5%। कितना फेथ होता है? 5%। 95% दिल नहीं मान रहे, दिल नहीं मान रहा, जिसले दाना फसे तो 90% ऐड हो गया, हुण ये 95% मान। ठीक है,
या 95% ऐड हो गया, अब ये 100% मान रहा है कि जी हुण जड़ा ना जी मैंने 100% मान लिया, 5% मेरा पहले था और दाने के फसने से 95% ऐड हो गया, मैं सीधा 5 तो चलिया ते 100 ते आ गया। बज़ाहिर तो भाई मर्दाना साहब अपने दिल में हैप्पी हो रहा है ना, अपने दिल में खुश हो रहा है ना कि ये एक कंसेप्ट अब मुझे 100% समझ आ गया। अब इस कंसेप्ट पे मैंने 100% बिलीव बना लिया। अब बाबे की ये बात मैंने 100% मान ली। भाई मर्दाना अपने ही दिल में खुश हुए जा रहा है कि जी देखो मुझे कितना अच्छा गुरु मिला, उसने इतनी अच्छी चमत्कारी दिखा दी, इतना अच्छा मेरे सामने जनाब एक्सपीरियंस करवा दिया और मैं जनाब 5 से उठा और मैं सीधा 100 पे आ गया। 95% का इजाफा हो गया इतनी छोटी सी एक चीज से। अब आपका फेथ जज किसने करना है? जज कौन है? चेक कौन कर रहा है? ऊपर से देख कौन रहा है? इसके नंबर कौन लगा रहा है? ये पेपर दिया किसने है? ये पेपर दिया है रब ने। बात की समझ आ रही है? तो नंबर लगाने का अधिकार किसके पास है? रब के पास। आपने अपने आप को तो 100 दे लिए, क्या रब ने आपको 100 दे दिए? पेपर तो चेक तो जाके बोर्ड च कराना है ना। तू कहता है जी मेरा पेपर सारा ठीक है, मैंने जनाब सारे क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो जिन्हें नंबर लाने ने यार तेन वो नंबर लावेगा तो गल है ना। वो कहता है कि जनाब ये तो पेपर ही बोर्ड में नहीं है, तू एक कड़ी चीज लिख के ले आया है। अब तो ये तो उसकी मर्जी है ना जिसका पेपर है, जो बोर्ड है, कि वो क्या कहता है। अब चूंकि ये पेपर है रब का, चेकिंग है रब की, जजमेंट है रब की, अथॉरिटी है रब की, रिवार्ड है रब का, इनाम है रब का, नंबर देने हैं रब ने। अब रब किस चीज पे कितने नंबर देता है ये फैसला तेरे हाथ में नहीं है, ये फैसला है रब के हाथ में। अगर ये शख्स सिर्फ इसी बात पे 5% ही सिर्फ फेथ करता है, इससे आगे इसका नहीं फेथ जाता, इसको समझ ही नहीं आ रही है फिलोसफी, ये मान ही नहीं रहा जी ये एक खेत में 1 करोड़ दाना है और पूरी दुनिया पे इंसान है, तो कैसे एक दाने के ऊपर जनाब नाम लिखा हुआ और उस दाने ने जनाब यूके में जाना है और उस बंदे के पेट तक ही पहुंचना है जी, हाउ इज इट पॉसिबल? ये चीजें मैं नहीं मानता। इस बंदे ने अगर 5% फेथ लाया था, इस फिलोसफी पे 95% नहीं था, तो हो सकता है इस 5% पे रब इसको नंबर दे 95। रब इसको नंबर कितने दे? 95। यार इसने बगैर देखे हुए, बगैर जाने हुए, बगैर किसी विजन के, बगैर किसी पर्सनल एक्सपीरियंस के, इसने इतना सा मान तो लिया इस चीज को यार। इसने इनकार तो नहीं किया ना। ये 5% मान गया है ना कि जी ऐसे है और इस चीज को मैं रन कर रहा हूं या मैं चला रहा हूं या मैं मालिक हूं, तो चलो मैं इसके नंबर लगाता हूं 95। अब भाई साहब ने जब दाना ले लिया और दाना फंस गया, भाई साहब का फेथ चले गया 100 पे। अब भाई साहब ये सोचता है कि मुझे अब नंबर मिलेंगे 100, क्योंकि मेरा फेथ 100 पे आ गया। फेथ 100 पे आने से नंबर भी 100 आने चाहिए थे ना। हो सकता है कि अब रब कहे कि चूंकि तू ते हुण गड़े च फसा के दाना, मौत ते हयाती नूं अखां नाल वेख के, सारे इस सिस्टम नूं समझ के, ते हुण तू मन्निया है ना कि जनाब इंज है, हुण मैं तेनू नंबर देवांगा 5। भाई मर्दाना साहब के पहले नंबर थे जब तक दाना नहीं फंसा था, और वो जो बाबे नानके ने जो पहले कभी बात करी होगी उनसे 6 माह पहले या साल पहले या 3 साल पहले, और 3 साल तो कलप रहा होगा कि बाबे ने एक फिलोसफी दी, कदे जे किधरे आ गया ना गेहूं वाले सीटे दे खेत दे अंदर बाबा मेरे हथी, ते मैं बाबे नूं सीटा हथ च फड़ के ते जिहड़ा है ना ए बाबे दी फिलोसफी नूं उत्थे दसांगा कि किवें है। इन्नी देर तक ये 5% फेथ ते चलिया है, लेकिन उधर नंबर 95 लगे हुए सन कि यार इसने अभी तक देखा कुछ नहीं है, ये हिडन पे, गायब पे फेथ रख रहा है, इस फेथ पे इसको 95 दे दो। भाई साहब
बड़े खुश हो गए कि हुण जनाब ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੱਚਾ, ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਇਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ 100। अब मेरा पूरा फेथ है जनाब इस चीज। नंबर लाने वाला आंदा 95 नंबर ये काट दे, 95 नंबर इसके काट दो, इसको 5 नंबर दे। दूसरी एग्जांपल आप सामने रखें, एक राजा है, उसने अचानक प्रोग्राम बना लिया कि उसने 2 साल के लिए किसी दूसरे देश में जाना है, कहीं बाहर जाना है। वो राजा अपने घर के अंदर किसी ऐसे सेवक को रखना चाहता है, किसी ऐसे मेड को रखना चाहता है कि जो पिछले 2 सालों में उसके पूरे घर की रक्षा करे, उसकी अमानत में खयानत ना करे, कोई उसके साथ ऐसी 2 नंबरी ना हो जावे। अब वो दुनिया को नहीं बता रहा कि मैंने तो ठीक अगले 6 माह के बाद जो है ना 2 साल के लिए बाहर निकल जाना है, ये चीज नहीं बता रहा वो, किसी पे अभी ये चीज उसने डिस्क्लोज नहीं करी है, और वो अपने घर में मेड रखने के लिए ना ट्रायल लेना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार घर में ना कोई मेड रखना है, कोई अच्छा सा मेड ढूंढे। मेड आ जाते हैं जी, हर रोज 2-4 मेड बुलाए होते हैं, यार राजे ने अपने घर में ना मेड रखना है। और राजा करता क्या है, एक कमरे में उनको रात को ठहराता है, और उस कमरे के अंदर एक गुथली जिसमें 500 रुपया या 500 सोने के सिक्के या अशरफियां, वो उस गुथली भी ना उसी कमरे में रखवा देता है। जो मेड आता है वो जनाब रात को जिधर लेटने लगता है तो उसके नीचे वो गुथली आती है, वो उसको टटोलता है, हाथ से ढूंढता है, तो उसको ये लगता है कि यार ये तो कहीं कोई ना किसी ने गलती से ना इधर रख दी, या किसी को पता नहीं चला, या बिस्तर में लिपट के आ गई, या कहाँ से ये चीज आ गई। वो आराम से सुबह अपने गुथली को जब देखता है तो उसमें 500 सोने के सिक्के होते हैं, वो उसको जेब में मारता है और इंटरव्यू के लिए आ जाता है राजे के पास। राजा उसका इंटरव्यू लेता है। अब असल में राजा इसको जो किचन में खड़ा करके इससे सब्जी पकवा रहा है, ये सब्जी पकवाना इसका ट्रायल नहीं है, ये इसका मकसद नहीं है। उसका असल ट्रायल था वो जो गुत्थी थी। लेकिन इस बंदे को बताया गया कि तेरा ट्रायल क्या है, कि तूने किचन के अंदर सब्जी बनानी है, तूने जनाब सौदा लाना है, तूने फलां चीज लानी है। वो ट्रायल उसको समझ रहा है कि शायद मेरा ये ट्रायल है जो राजे ने लेना है और इस पे मुझे उसने भर्ती करना है। लेकिन राजे को तो चेक करनी है उसकी ईमानदारी, और वो ईमानदारी चेक कर रहा है गुत्थी से। वो उसके कमरे में रख देता है गुथली। अब ये जना जो है ये उठता है तो गुथली पहले जेब में पाता है, और फिर आकर राजे के सामने आकर ना टेस्ट देने के लिए खड़ा हो जाता है। राजा इससे सब्जी बनवाता है, सब्जी ये 100% बड़ी अच्छी बनाता है, और कहता है जनाब मेरे जैसी सब्जी तो किसी ने बनाई नहीं होगी, राजा मुझे ही रखेगा। ये ट्रायल देके आ जाता है, 100% सब्जी अच्छी है, बेहतरीन है, टॉप क्लास है, हर तरह के मसाले हैं, मगर राजा इसको नहीं रखता। दिल में ये सोचता है कि यार सब्जी तो मेरे तो अच्छी को बना ही नहीं सकता, मैं दुनिया का टॉप मोस्ट शेफ हैगा, ते राजे ने मेनू नहीं रखे। राजा एक दूसरे बंदे को बुलाता है, ठीक है, उसको भी रात को उधर ही कमरे में ठहराता है, उसके लिए भी सेम ही वो उसने वो गुथली रखी हुई है, ये भी गुथली अपनी जेब में डालता है। अगले दिन आकर सुबह उठकर आकर ये सब्जी बनाता है, राजा इसकी भी सब्जी खाता है, कहता है अच्छा ठीक है यार, मैंने और भी बंदों के ट्रायल लिए हैं या लेने हैं, जो सब्जी जिसकी सबसे अच्छी होगी मैं उसको रख लूं। अब ये 15 दिन तक बंदों के ट्रायल कर चलते हैं। 15 दिन में एक बंदा आता है, वो उस गुत्थी को पकड़ता है। जब वो गुत्थी पकड़ता है तो वो पहले आता है राजे के दरबार में, और राजे के दरबार में हाथ जोड़ी करके कहता है कि राजा जी, मैं रात को जब लेटा था तो मुझे ये बिस्तर से ना ये गुत्थी मिली है, ये आप पहले प्लीज ये गुत्थी स्वीकार करें और इसका पता करें कि ये किसकी है, ये आपकी है, मलका साहिबा की है, या किसी लेबर की है, या किसकी है। ये जो मुझे पैसे मिले हैं ना, पहले आप इसको संभालें, उसके बाद मैं आपको ट्रायल देता हूं। अब राजा इसका ट्रायल लेता है, ठीक है, और ट्रायल के बाद इसको रख लेता है। राजे ने इसको रखा है इसकी शराफत को देख के, इसकी उस चीज को देख के, इसके खाने पे नहीं इसको रखा,
یہ جو باقی 14 لوگ ہیں یہ دل میں یہ سوچتے رہیں گے کہ یار کھانا تو انہوں بنانا نہیں آندا سی، یہ راجے نے انہوں کیویں رکھ لیا، اور یہ بعد میں سال بھر کھانا بنائے گا، کھانا ہمیشہ گندا بنائے گا، ملکہ بھی پریشان، بیٹیاں بھی پریشان، دھیاں پتر بھی پریشان، سارے پریشان ہوں گے۔ راجا پتہ نہیں کی کھے سلیکشن کرتا رہا ہے، کھے ججمنٹ کرتا رہا ہے، کھے چیکنگ کرتا رہا ہے۔ انہیں 15 بندے اتنے منگوائے تے 15 وچوں اے جڑا سب تو جھوٹ تے پاگل تے نلائق بندہ سی نا، وہ جناب راجا اتنے بھرتی کر کے تے آپو 2 سال لی باہر کر۔ راجے کو یہ نہیں چاہیے، راجے کو کیا چاہیے کہ جب میں اسے نہیں دیکھوں، جب میں اس کے سامنے نہیں ہوں، تو اس وقت وہ کیا شو کرتا ہے، اس وقت وہ میرے اوپر کتنا فیتھ رکھتا ہے، بات کو کتنا مانتا ہے، فرمائش کرتا ہے۔ یہ بندے اس کو پتا ہو کہ اس کے کمرے میں تو جناب کیمرے لگے ہوئے ہیں، راجا ادھر بیٹھا ہوا تخت پہ میرے کمرے کو دیکھ رہا ہے، تو بھائی صاحب کدے جتنے بھی گزرے سن کدی بھی یہ 15 گٹھیاں اپنی جیب چ پا کے گھراں نہ جاندے، اور اگر ان کے اوپر ایسے ہو کہ جناب رات کو 3 پہرے دار اس کے کمرے میں کھڑے ہیں اور یہ بندہ رات کو سویا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ 3 پہرے دار ساری رات مجھے دیکھتے رہے ہیں، ساری رات میرے سر پہ کھڑے رہے ہیں اور صبح میں نے جا کر ٹرائل دینا ہے، اس وقت بھی یہ گتھی والا کام یہ چیز نہ کرتا۔ اگر اس کی نظروں کی تسلی ہو جائے، تشفی ہو جائے، تو دین اس کا ریئیکشن کچھ اور ہوگا۔ رب کو جب کوئی بنا دیکھے مانتا ہے نا، اس کی ان چیزوں کو بغیر دیکھے مانتا ہے، وہ چاہے بھلے سے تھوڑا مانتا ہے، وہ ان لوگوں سے رب کو اونچا دکھتا ہے، رب ان سے زیادہ پیار کرتا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے مانتے ہیں۔ رب اپنے اینجلز کو پرتھوی پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ پرتھوی پہ جا کر نا پتہ کر کے ہو کہ پرتھوی پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک گروپ آتا ہے، وہ نیچے آتا ہے اور آ کر یہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ رب کی مہما یا چرچا یا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ انجن اوپر جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں رب کے پاس، پتہ سے سارا کچھ رب تو ہے، رب نے آپ ہی بھیجیا ہوں۔ رب دی نظر تو تے نہ ایک سیکنڈ ਲਈ کوئی بندہ چھپیا ہویا، نہ کوئی انجن چھپیا، نہ کوئی کائنات دا ذرہ چھپیا۔ رب نو تے ہر چیز ایکس رے مشین طرح اندروں تے باہروں ایکو جی دس رہی، جو کچھ بھی ہے اس کی نظر ہر جگہ پہ ایک جیسا چلتی ہے، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ یہ پردہ صرف ہماری نظر میں ہے، رب کی نظر کے آگے کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی، اندر باہر سے وہ ایک جیسا دیکھتا۔ اب رب جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے تو رب ان اینجل سے کہتا ہے کیا تسی کتھے گئے سی؟ ربا اسی فلانی تھاں تے گئے سی، فلانی تھاں تے تیرا ایک بندہ ہے، وہ اینے بندیاں چ بیٹھ کے تیری مہما کر رہا سی، چرچا کر رہا سی، تیریاں گلاں کر رہا سی۔ رب کہندا ہے یار وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربا وہ تیرے نرک سے ڈر رہے تھے، تیرے نرک سے ڈر رہے تھے، تیرے نرک سے بچنا چاہتے تھے۔ تو رب ان انجل سے کہتا ہے کیا انہوں نے نرک کو دیکھا ہے؟ نرک کو دیکھا ہے؟ وہ انجل آگے سے کہتے نہیں رب، انہوں نے تیرے نرک کو دیکھا نہیں، انہوں نے تیرے نرک کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ بغیر دیکھے ڈر رہے ہیں نا، بغیر دیکھے ڈر رہے ہیں۔ رب ان انجل سے کہتا ہے اگر وہ نرک کو دیکھ لیتے ربا، پھر تو وہ ہوا ہو جاتے، ان کے اوسان خطا ہو جاتے، وہ دھواں بن جاتے، وہ ڈر کے مر جاتے اگر وہ اتنی خوفناک چیز کو دیکھ لیتے۔ تو رب کہے گا کہ جو ڈر کے ہوا ہو جاتے ہیں، جو خوف کے مارے مر جاتے ہیں، جو مقام تم نے ان لوگوں کا لکھا ہے نا جو دیکھنے کے بعد ڈر سے مر جاتے ہیں، خوف سے جن کی جان نکل جاتی ہے، جن کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے، جو تم نے ان کا مقام لکھا ہے نا اس سے 100 درجے اونچا مقام ان لوگوں کا لکھ دو، جنہوں نے نرک کو دیکھ لیا، وشواس کر لیا اور ساری زندگی اپنے آپ کو ایک پجاری طوطا بنا کے زندگی گزار دی، کیونکہ آنکھوں سے نرک کو دیکھ لیا تھا۔ جو ان کو سٹیج ملنی ہے یا مقام ملنا ہے، جنہوں نے ہر پل رب سے ڈرتے رہنا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پاپ نہیں کرنا کیونکہ نرک آنکھوں سے دکھ گئی ہے، جو ان کو 100 سال کی پوجا کے بعد مقام ملنا ہے نا ان سے 100 درجے اونچے
इनको दे दो जो अभी नरक को देखे बगैर रब से उस नरक से जाने की पनाह मांग रहे हैं, चाहे भले से ये 10% नरक को मान रहे हैं, 5% नरक को मान रहे हैं। अभी तो सिर्फ सुना ही है ना कि ये नरक है, देखा तो नहीं ना, पता तो नहीं है ना। ये जो 5-10% है, इस 5-10% पे बिना देखे जो मान रहा है, इसको रब उठा के उन लोगों से 100 दर्जे आगे बिठा रहा है जो देख चुके हैं, और जिन्होंने देख लिया उन्होंने 100 साल में नाखन जितना पाप नहीं किया। सारी जिंदगी डर के मारे रब रब ही करते रहे हैं कि हमने आंखों से उसको देख लिया है। रब के जो फैसले हैं ना, रब के फैसले इंसानी तर्ज पे नहीं है कि इंसान ये सोचे कि अगर मुझे जनाब इस तरह से कोई, मैं उसकी चमत्कारी देख लूं, मैं रब की कोई आंखों से ब्लेसिंग देख लूं, मैं ऐसे करूं तो फिर मेरा जो फेथ बनेगा या विश्वास बनेगा या यकीन बनेगा, उसके बाद जो मेरी जिंदगी होएगी, रब नूं भी फिर पता लगेगा कि मैं रब नूं किवें याद करना, तो मैनूं भी पता लगेगा कि रब नूं किवें याद किया जाता है। रब को ये अंदाज नहीं पसंद, रब को वो वाला अंदाज जरूर पसंद, वो थोड़ा अंदाज जरूर पसंद है जो उन बाकी चीजों को देखे बगैर आता है। मेरी जान, जब इन चीजों को हम मान लेते हैं कि ये चीजें जो आंखों से दिख नहीं रही, कानों से हम इनको सुन नहीं पा रहे, हाथ से इनको छू नहीं पा रहे, सारी की सारी चीजें 5 सेंसेस से बाहर हैं। खुद रब हमारी सेंसेस से बाहर, हम उसको देख नहीं सकते, उसके साथ बात नहीं कर सकते, उसकी आवाज नहीं सुन सकते, उसको जाकर पकड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। तो सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी हिडन चीज वो तो खुद रब है। जे रब नूं ही असीं मान लिया है ते पिछे फिर की बचया है? पिछे फिर एक स्वर्ग नरक रह गया, एक डे ऑफ जजमेंट रह गया। ये चीजें तो बहुत छोटी हैं। इन सारी चीजों से बड़ी चीज खुद रब है, और वो खुद हिडन है। जब खुद हिडन रब को ही मान लिया, तो फिर बाकी चीजों में हमें ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है कि जी बाकी चीजें असी वेख लईए, बाकी चीजें असी इंज कर लईए, या बाकी चीजों पे हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे हमारा फेथ बन जाए, बाकी चीजों में हमारे सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे हमारा भी विश्वास मजबूत हो जाए, हम भी ये कह सकें कि अब हमें वाकई इस चीज पे फेथ है, हमें इस चीज पे विश्वास है। ये फेथ और विश्वास खुद हमारी सेटिस्फेक्शन तो कर सकता है, हमें तो तसल्ली दे सकता है, लेकिन क्या हमारा तसल्ली के बाद वाला जिंदगी गुजारना ये रब को ज्यादा अच्छा लगता है, या उस सोच और डगमगाते हुए रहना कि यार क्या पता ये चीज है या नहीं है, और फिर उस डगमगाने के बीच में फेथ की तरफ जाना, भले से 2% जाना, उस 2% जाने पे रिवार्ड तो उसने देना है। वो 2% पे कितना देता है? हम दिल में अपने आप को कोसते रहे कि जी मैं जिन्ना भी विश्वास करना वा, मेरा तो कभी 2% उत्ते विश्वास नहीं है, क्योंकि मैनू कभी कोई चीज दिखी नहीं, ना मैं अज तक स्वर्ग देखिया, ना मैं अज तक नरक देखिया, ना मैं किसी को वापस आंदियां गल करदियां देखिया, ना मैं यह चीज देखी है, ना मैं डे ऑफ जजमेंट देखिया, ना मैं किसी की जजा सजा देखी है। तो मैं तो फिर मेरा तो रब के उत्ते 5% उत्ते जा ही नहीं सकता। रब ने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ दिखाई, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दिखा दी थी, सानू भी कुछ दिखाना तक साडा भी फेथ बन जाना। देखने के बाद जो फेथ बना है, ये फेथ आपने बेचना तो है ना, कहीं रेट तो इसका लगवाना है ना। अब जिसने रेट लगाना है वो रेट इस चीज का नहीं लगाता कि अब ये बड़ा पक गया है, अब ये बड़ा लाल सुर्ख है, अब ये जनाब बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अब ये बड़ा मजबूत है, अब ये बड़ा सख्त है, अब ये बड़ा पक्का है, अब मैं इसके जनाब दूंगा इतने पैसे। और ये जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा था, टूटा फूटा था, कदे इधर ते कदे इधर सी, रेत की तरह सी, ढिलकदा सी, दाएं बाएं जाता सी, पारे की तरह कभी इधर होता था कभी इधर होता था। इस पे मैंने रेट क्या लगाना है? रेट जिन्हें लाना है तो उन्होंने पता है। और वो कहता है मैं जितना कोई मेरे से दूर रह के मुझे इतनी चीजों में ना देखकर मेरे ऊपर फेथ ला रहा है या मान रहा है इन चीजों को, वही मुझे प्यारा है। इसी चीज पे ही तो
پرافٹ محمد صاحب جی نے ایک دفعہ اپنے فالوورز کے بیچ میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی، سب سے اونچا سب سے پیارا فیتھ کن لوگوں کا ہے؟ یہ پرافٹ محمد نے اپنے فالوورز کے اندر بیچ میں بیٹھ کے بات کری تھی. تو جو فالوورز تھے نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نزدیک سب سے اونچا فیتھ جو ہے نا وہ پرافٹس کا ہے، وہ میسنجرز کا ہے. پتہ ہے محمد صاحب جی کا جواب کیا تھا کہ یار پرافٹس اور میسنجرز کے فیتھ کے سب سے اونچا ہونے میں کون سا کمال ہے کہ ان کے سامنے تو رب ہوتا ہے، وہ تو رب کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کون سا کمال؟ کتنی بڑی لاجک، کتنی بڑی دلیل ہے. پھر انہوں نے پھر وہی کوشچن کیا، اب بتاؤ سب سے اونچا فیتھ، سب سے کمال درجے کا فیتھ کن کا ہے؟ تو کمپینینز نے بتایا کہ جی پھر اگر پرافٹ اور میسنجرز کا نہیں ہے تو پھر ہمارا ہے، کیونکہ ہم آپ کے کمپینین ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے فالوورز ہیں، ہم آپ کے صحابہ ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے فیتھ میں کمال والی کون سی چیز ہے؟ آپ کے سامنے تو میں ہوں، خود پرافٹ ان کے سامنے ہے، اور وہ پرافٹ ہے جو کبھی اشارہ کرتا ہے تو چاند ٹوٹ کے ادھر آ جاتا ہے، وہ گٹھلیاں زمین میں دباتا ہے، لوگ گٹھلیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، صبح کھجور کے درخت پورے ہوئے ہوتے ہیں. جو دن رات ایسے پرافٹ کو اپنے بیچ میں دیکھ رہے ہیں، ان کو اس چیز کے بعد اگر ان کا فیتھ کمال کا ہے تو اس چیز پہ تو پرافٹ محمد کہہ رہے ہیں کہ تمہارے فیتھ میں کیا کمال ہے کہ تمہارے سامنے تو خود وہ محمد موجود ہے جس کے اوپر تم دیکھتے ہو کہ اس کی ایسی اوستھا بن جاتی ہے جب اس پہ قرآن آتا ہے تو اس کے فیتھ کی طرف اپنا ماتھے کی طرف تم دیکھ نہیں پاتے ہو. تم تو اتنی چیزیں دیکھ رہے ہو، اتنی چیزیں دیکھ کر تم اگر فیتھ لاؤ تو اس میں کون سا کمال ہے؟ کمپینین سارے سوچی پہ، فالوور سارے سوچی پہ کہ یار اگر ہمارا فیتھ کمال کا نہیں ہے، خود ان پرافٹس کا فیتھ کمال کا نہیں ہے، تو پھر کس کا فیتھ کمال کا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے پرافٹ محمد جی، پھر آپ بہتر جانتے ہیں اور رب بہتر جانتے ہیں، پھر آپ ہمیں بتائیں کہ فیتھ کمال کس کا ہے؟ پتہ ہے پرافٹ محمد جی نے کیا جواب دیا؟ اتنا سندر، اتنا پیارا، اتنا پرفیکٹ، اتنا سونا اتر کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے راستے کھول کے چلا. آپ نے یہ بات کہی آج سے کئی 100 سالوں کے بعد، یہ نہیں کہ 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد، یا 150 سال کے بعد، یا 200 سال کے بعد، یا 300 سال کے بعد، آج سے کئی 100 سالوں کے بعد ایک ایرا آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک یوگ آئے گا کہ جب کچھ لوگ مجھ پہ فیتھ رکھیں گے، جب کچھ لوگ مجھ پہ فیتھ رکھیں گے حالانکہ انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی مجھے نہیں دیکھا ہوگا، وہ مجھ پہ فیتھ رکھیں گے، میرے اوپر فیتھ رکھیں گے، اور میرے اوپر فیتھ رکھنے کے بعد میری باتوں پہ، میری سینگز پہ فیتھ رکھیں، وشواس رکھیں، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی میری کوئی سینگ کانوں سے نہیں سنی ہوئے گی، میری کوئی سینگ اپنے آنکھوں سے انہوں نے اپنے سامنے دکھی نہیں ہوئے گی، دیکھی نہیں ہوئے گی، پھر وہ میرے اوپر فیتھ رکھیں گے. میرے کمپینینز یاد رکھو، رب کے نزدیک سب سے کمال فیتھ، سب سے اونچا فیتھ ان لوگوں کا ہوئے گا جو اس زمانے میں ان ساری چیزوں کو بنا دیکھے ہوئے ہمارے اوپر فیتھ لائیں، اور اتنے 100 سالوں کے بعد جو آج فیتھ رکھتے ہیں، دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ ان کا فیتھ تو شاید 0.5% بھی نہیں.
उन कंपेनियंस के हिसाब से वो तो बड़ा फेथ रखने वाले हैं। जरूरी नहीं होता कि भाई मर्दाने की तरह बंदा इतना कुछ फेक के देख के फेथ बनाए और अब पूरी जिंदगी शांत रहेगी। लो जी हुण हुण मेरी होगी है तसल्ली, लो जी हुण बाबा नानका जो कही जाएगा से चुप करके बस। इस तो बाद जनाब वो अगर कहेगा ना सारी रात रब दे अगे खड़े रहो तो असीं खड़े रहो। इस तो बाद अगर वो इंज कहेगा ना तो असीं कीती जावांगे, क्योंकि सानू हुण विश्वास हो गया है, हुण सानू यकीन आ गया है, हुण सानू पता लग गया है, हुण साडियां अखां ने देख लिया है, कन्नां ने सुन लिया है, जिस्म ने फील कर लिया है कि जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इतना कुछ देखने तो बाद हुण अगर तुसीं कीती भी जाओगे तो जिन्हें कीमत लानी है ਉਹਦੀ मर्जी है कि हुण वो नंबर 95 ਦਿੰਦਾ है या 5 ਦਿੰਦਾ है। ਤੇ पहले नंबर 95 दे रहा सी या 5 दे रहा सी, वो कि चीज थोड़ी सी लेकिन शायद नजर में वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल, वो चीज ऊंची हो जाए। जैसे ही रब भी देखता है कि यार जब मैंने इनसे कोई बात नहीं करी, मैंने इनको अपना कोई जलवा नहीं दिखाया, मेरे प्रॉफिट ने इनको कोई जलवा नहीं दिखाया, उसने इनसे डायरेक्टली कोई बात नहीं करी, मेरी इन्होंने स्वर्ग नरक नहीं देखी, डे ऑफ जजमेंट नहीं देखा, नरक के ऊपर जो पुल है वो पुल नहीं देखी, जो ये कब्र और ग्रेव और आफ्टर डेथ के अजाब हैं वो इन्होंने नहीं देखे, स्वर्ग की रौनकें इन्होंने नहीं देखी, उपसराएं इन्होंने नहीं देखी, फलां चीज इन्होंने नहीं देखी, फिर ये फेथ रख रहे हैं। ऐसे फेथ की अहमियत रब की नजर में ज्यादा होती है। वो कि हमें दिल बहुत करता होता है कि रब हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें कर दे जिसके बाद हमारा अच्छा फेथ बन जाए, हमारा अच्छा विश्वास बन जाए, हमारा अच्छा यकीन बन जाए, ताकि बकिया जिंदगी हम पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी तसल्ली के साथ डट के सारी रात रब की पूजा करें कि जी वो रब हर रोज अमृत वेले हमसे बात करता है। ये तसल्लियां लेने के बाद जब आप फेथ की तरफ जाते हैं और विश्वास की तरफ जाते हैं तो रब नूं भी पता होता है कि इस फेथ की मैं कीमत कितनी ला। लोग तड़पने को और कल्पने को ज्यादा वैल्यू देते हैं, महबूब के पा लेने को नहीं। और जो मंजिलें तड़पने से मिलती हैं, कल्पने से मिलती हैं ना, वो महबूब के विसाल से नहीं मिलती, मिलने से नहीं मिलती। कीमत तभी बनती है कि आप उनसे मिलने से पहले क्या कुछ करते हैं। ऐसे ही फेथ हम अगर छोटी छोटी चमत्कारियों के बदले में बेच दें ना, तो उनके बदले में चमत्कारियां ही मिलती हैं, फेथ का रिकॉर्ड नहीं मिलता। बदले में चमत्कारी जरूर आ जाती है, मन की तसल्ली जरूर हो जाती है, और इंसान ये समझता रहता है कि अब जो मैं खुब के रब को याद करूंगा ना, अब रब को याद करने का मजा आएगा, अब जिंदगी के जीने का मजा आएगा, अब स्पिरिचुअलिटी समझ आई है, अब टिक के हम रब के साथ जो है ना रब रब करेंगे, अब रब को जब जब करेंगे। लेकिन रब जो है, रब इन चीजों की इस तरीके से नहीं कीमत लगा। रब की कीमत लगाने का अंदाज अपना, हमें उस अंदाज को देखना है कि रब को पसंद कौन सा अंदाज। रब कीमत किसी और अंदाज से लगा, और जिस अंदाज से लगाता है बस उसको उसी तरीके से बेचे। वो जैसे चाहता है, जिस साल में चाहता है, जिस तरीके से चाहता है, उसी तरीके में बेच दो। कीमत उन्हें लानी जय।